अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। डॉक्टर साहब फिर से हमारे साथ, और बहुत ही हर टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। जी जी, क्योंकि जितने भी आपके इन्फेक्शंस हैं, अगर आप एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को लर्न करना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब जो मैं चाह रहा था इस वीडियो में जी, वो सारे नए लोग और वो सारे वो लोग जिन्होंने फिर वही मसले उनके पास आए, और एक रीज़न जो आई इन्फेक्शन की मैं बात करने लगा, वो फिर वही इम्पोर्टेड बर्ड से ज़्यादा यहाँ पे आया, और बहुत ही ज़्यादा है। और इस मौसम में ये जो अब आगे मौसम आने वाला है, ये इसमें जो बीमारी आँखों से रिलेटेड है वो आती है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुहेब साहब DVM हैं और सारा इंट्रोडक्शन इनका मैंने दिया हुआ है, और लव बर्ड ब्रीडर भी हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आँखों की क्या क्या बीमारी इन्फेक्शन आ रही है और उसके सॉल्यूशंस वो फिर डॉक्टर साहब हमें बताएंगे आज की वीडियो में। तो जिन जिन लोगों को खाली डॉक्टर साहब ये तो हम बताएंगे कि बच्चे कैसे करना क्या क्या अब आगे, जी जी, वो भी हमें बताएं कि किस तरह चलना है और क्या करना है। अच्छा, इसमें ये देखा गया है कि जो पोक्स वायरस जैसा उसका नाम बता रहा है, दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक क्यूटेनियस फॉर्म है जो स्किन के ऊपर पाई जाती है, और सेकंड है डिप्थेरिक फॉर्म, इसको वेट फॉर्म भी कहते हैं। तो क्यूटेनियस फॉर्म में आप ये देखा गया कि इसके नोड्यूल्स बनते हैं वाइट फॉर्म में, वाइट से फिर येलो कलर में जाते हैं, आपको कमिश्चर पे मिलेंगे बीक्स के, फिर आइज़ के पास मिलेंगे, फीट के ऊपर मिलेंगे। तो ये स्पोर्ट्स बनते हैं और उसको अपना बाद में अल्सरेशन और नेक्रोसिस के अंदर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये पहले समझते हैं जब आता है कि जी लड़ाई हुई है, मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा तो उन्होंने कहा जी कि बर्ड हमारा लड़ा है तो उसके पाँव पे निशान है, बाद में लेटर ऑन वो पॉक्स की तरफ जाता है। अच्छा, अगर आपको शक हो गया कि वो पॉक्स है, कोई ऐसा पिंपल बना है आँख के पास या पाँव के पास, राइट, एक्सटर्नल पॉक्स इसको अगर रूटीन लगे, तो सबसे पहले क्या करना है? कि सबसे पहले उस बर्ड को आप क्वारंटाइन करें, अपने शहर से बाहर निकालना। हाँ, आपने 1 मिनट का वेट नहीं करना, आपने उस बर्ड को एक सेपरेट केज में डालना है और अपने बर्ड रूम से बाहर ले आना। अगर तो बाइट है उसको, क्योंकि स्किन की भी 7 लेयर्स हैं, तो उसमें आपने देखना है कि अगर उसकी हीलिंग हो रही है, अगर वो वुंड होगा तो वो आपको 2 दिनों में बता देगा, ठीक है। और अगर उसका हीलिंग नहीं हो रही है और वो बड़ा हार्ड सा हो रहा है, हार्ड कैलस टाइप बन रहा है, थिक सी लेयर उसकी थिकन होती जा रही है, स्किन उसकी येलो कलर में जा रही है, वो वार्ड बन गया ऊपर, तो वो फिर जो है पॉक्स की तरफ जाएगा। हमें पता चल गया पॉक्स है, अब करना क्या है? अब पहले तो मैं आपको क्वारंटाइन तो फॉर्म्स का बता रहा था, क्यूटेनियस फॉर्म और वेट फॉर्म। इसमें क्यूटेनियस फॉर्म में तो बाहर नोड्यूल्स नज़र आते हैं आपको, समटाइम ये होता है आपको बाहर नोड्यूल्स नज़र नहीं आ रहे, तो इवन के बर्ड को पॉक्स है, फिर आप उसका माउथ ओपन करेंगे। डिप्थेरिक फॉर्म है, वेट फॉर्म है। वेट फॉर्म इसलिए कहा जाता है कि उसमें नोड्यूल्स या जो भी लेजन्स आते हैं वो अंदर आते हैं, उसके माउथ में, थ्रोट में नज़र आएंगे, एसोफेगस में, उसके GIT ट्रैक्ट के अंदर जो है आपको वहाँ पे उसके प्लेक्स थिकन्ड। अच्छा, यानी कि डॉक्टर साहब पॉक्स की 2 फॉर्म्स हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, बिल्कुल। अच्छा, अगर इंटरनल वाली होगी तो वो एक्सटर्नली भी शो करेगा कि वो फिर इंटरनली सारा? ज़्यादातर देखा गया है कि एक्सटर्नल अगर शो कर रहा है तो उसके बाद वो इंटरनल की तरफ जाएगा, यानी कि दोनों हो सकते हैं। थेरेपी जब बर्ड आपका सिप की तरफ जाएगा तो वो चीज़ों की तरफ जाएगा, तो उसके इंटरनल्स भी सिम्टम्स उसके जो है ना। इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाए? देखिए, अगेन दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तो नो ट्रीटमेंट फॉर वायरसेस, ओनली स्पोर्टिव थेरेपी, ठीक है। स्पोर्टिव थेरेपी हम देंगे बर्ड को, और उसमें यह है कि आप सबसे पहले तो बर्ड को क्वारंटाइन करेंगे, ठीक है। उसका अपनी एवरी को डिसइंफेक्ट करेंगे। बर्ड को आपने वहाँ से बाहर निकाल लिया, अपनी एवरी को आपने डिसइंफेक्ट करना है, और उसके बाद एवरी को डिसइंफेक्ट करना है। आपने जो बर्ड्स को सेपरेट किया उसके ट्रीटमेंट के अंदर आप सबसे पहले, ट्रीटमेंट से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी इन्फेक्शन आता है ना बर्ड्स के अंदर, बैक्टीरिया हो या वायरल हो, तो एक कंडीशन बनती है कंजक्टिवाइटिस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया उसके बारे में। तो आपने उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि बर्ड के अंदर कंजक्टिवाइटिस डेवलप हुआ है, ठीक है, वो आया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से। कंजक्टिवाइटिस वही कि आंख इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, उसके बाद फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसके अंदर फाइब्रोसिस होती है, आँख के अंदर वाइट कलर का दाना सा बनता है, फिर वो जेल टाइप भी बनती है उसके अंदर। और अगर पोक्स होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद पोक्स होगा तो उसमें वो बाहर आपको हार्ड टाइप सा उसका नोड्यूल्स मिलेगा। अच्छा, वो जो उसका बाहर बनता है हार्ड टाइप सा, आप कह लेंगे वार्ड बनता है आँख के ऊपर या फीट के ऊपर, तो फिज़िकली उसको अगर आप बाहर से रिमूव करना चाहते हैं कॉस्मेटिक, वो ख़त्म हो जाता है, उसका वो इतना इशू नहीं है। तो टिंक्चर आयोडीन आप लें,
ठीक है। तो वो 3 to 4 डेज़ आप अप्लाई करें उसको, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा 2 ड्रॉप्स उसके अच्छी तरह लगाएं, वो रिमूव हो जाते हैं वार्ड्स उसके। ठीक है। तो बाकी जहाँ तक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम उसको सपोर्टिव ही करेंगे। उसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं हमारे पास। तो उसमें यह है कि सबसे पहले जनरली जिस तरह हमने कंजक्टिवाइटिस को डील किया है कि उसकी आंखों को वॉश करेंगे, अर्के गुलाब से बोरिक एसिड डालेंगे आँख के अंदर, अच्छा डॉक्टर साहब, उसको अब थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा। अब हमने सबसे पहले ये इशू आ गया आँख में, अब हमने करना क्या कि हमने कौन कौन सी मेडिसिन, मेथाक्लोर बता रहे हैं आप और बोरिक एसिड। वॉशिंग करें आइज़ की सबसे पहले। वो कैसे करेंगे? वॉशिंग करें अपना अर्के गुलाब से, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप मिस्ट फॉर्म में कर लें अर्के गुलाब, ड्रॉप डालते हैं, स्प्रे करें, बर्ड को हाथ में पकड़ें, स्प्रे करें दूर रख के, तो उसकी आइज़ जो है ना मिस्ट आइज़ के अंदर जाएंगे, उसकी वॉशिंग। और जो बोरिक एसिड है उसका क्या? उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है। बोरिक एसिड को आपने बेटनीसोल एन और मेथाक्लोर, मैं मोस्टली ये यूज़ करवाता हूँ क्योंकि टोप्राडेक्स जो है बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और मैंने देखा है कि वो साल्ट, एक नया साल्ट है टोब्रामाइसिन ना, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं इसके अंदर, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये देखा है कि जब आप वो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपका बर्ड रिकवरी की तरफ नहीं जाता। उससे नीचे ऑप्शन है आपके पास वो बर्ड को डील करने के लिए। बेटनीसोल एन है, उसको यूज़ करें। अगर बेटनीसोल एन से आपका बर्ड ठीक नहीं होता, आप मेथाक्लोर की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर तरीका बताएं। अब मैंने बर्ड पकड़ा, बेटनीसोल एन डाली और ऊपर बोरिक एसिड डाल दिया, हल्का सा बोरिक एसिड डाल के, और आप 4 to 5 मिनट्स वेट करें, ठीक है। उसकी आँख को पूरा फील करें, पकड़ के रखें बर्ड, पकड़ के फील करें। फील करने के बाद जो है आपने ऊपर उसके मेथाक्लोर डालना है, ठीक है, 1 to 2 ड्रॉप, और आपने थोड़ा वेट करना है कि वो आँख में अच्छी तरह उसके ना डिज़ोल्व हो जाए बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जैसा कि उसका नाम बता रहा है इरिटेंट है, ठीक है, उसको तंग करेगा आँख के अंदर, लेकिन आपकी आँख में वो जो स्पॉट बन रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, उसको क्लियर करेगा। वो अब हो गई, ये हमने प्रोसेस कर लिया। आपने उसको डाल के तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। बर्ड को केज में 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने बर्ड को पकड़ना दोबारा, ठीक है, और उसकी आँख में जो है पॉलीफेक्स जो है आपने यूज़ करनी है। इससे उसको आई को रिलीफ मिलेगा, और उतनी देर में वायरल जो अपना टाइम से वो निकलेगा ही निकलेगा, आँख खराब नहीं होगी। आँख खराब मैं रिपीट कर देता हूँ जी, बड़ा अच्छा है डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले आपने आई वॉश कर ली, वो जो मिस्ट से अर्के गुलाब के, वो करने के बाद आपने 3 चीज़ें, आपके पास टोटल 5 चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, अर्के गुलाब, बेटनीसोल एन, बोरिक एसिड और मेथाक्लोर। मेथाक्लोर एज एन ऑप्शनल, अगर आपका बर्ड बेटनीसोल से नहीं हो रहा तो फिर मेथाक्लोर से चलता है। और 5वीं चीज़ आपकी पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट। पॉलीफेक्स के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, कि देखिए मैं पॉलीफेक्स इसलिए कह रहा हूँ, ये बेसिक ऑइंटमेंट है, हम बच्चों में भी यूज़ करते हैं, तो इसमें अपना न्यूमाइसिन सल्फेट है, पोलीमिक्सिन है, बेसिट्रासिन है, तो इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं ऐड है। तो अगर आपकी पॉलीफेक्स से आपका बर्ड रिकवर नहीं होता तो तब आप कोर्टिस्पोरिन पे जाएं। तब जी एक छठी एक चीज़ है, कोर्टिस्पोरिन भी एक आई ऑइंटमेंट है, वो भी उसको फर्स्ट एड के तौर पे ना वो फर्स्ट एड में नहीं, अगर इससे ना ट्रीट हो तो आपने सबसे बड़ा ब्लंडर हमारे लोग ये करते हैं कि फ़ौरन से बर्ड की आंख में ये ब्लंडर मैं भी कर चुका हूँ, और उस बर्ड की आंख और फिर उसके बाद रिकवरी नहीं होती है उस बर्ड की, लेकिन वो अंधा हो गया बर्ड, एक आंख से बेचारा काना है, लेकिन मज़े की बात है वो ब्रीडर है, ब्रीड करना आज भी, तो ये गलती मैं कर चुका हूँ, आपने नहीं करनी। अब मैं डॉक्टर साहब की बात को रिपीट करता हूँ, बर्ड की आंख को वॉश कर लिया आपने उससे अर्के गुलाब से, उसके बाद आपने बर्ड को पकड़ा और आपने बेटनीसोल एन डालनी है और थोड़ी देर बर्ड को पकड़ के रखना और ऊपर ही आंख के अंदर बोरिक एसिड डाल देना। आप देखेंगे वो इरिटेट हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, उसको होने दें, 4-5 मिनट बर्ड को पकड़ें और फिर मेथाक्लोर भी डाल दें। अगर बर्ड आपका रिकवर नहीं हो रहा, अच्छा, अगर हो रहा है तो फिर नहीं, वेल एंड गुड, फिर आप उसको फ्लाइट में छोड़ दें, फ्लाइट में छोड़ दें, और 10 मिनट बाद दोबारा पकड़ के पॉलीफेक्स से करें। ये है पहला स्टेप। अगर इससे नहीं होता, 3 टाइम्स रिपीट करना है इसको, और एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, 14 डेज। जितने भी आइज़ के ट्रीटमेंट हैं वो रिकमेंडेड हैं एटलीस्ट 14 डेज। हम कहते हैं 2-4-5 दिन किया और उसको छोड़ दिया। सम टाइम ये भी देखा गया कि बर्ड आपका आई इन्फेक्शन से रिकवर हो जाता है, दोबारा चला जाता है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि वो रिकवर हो गया, वो 100% रिकवर नहीं होता। उसकी आई में कहीं ना कहीं पे बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो दोबारा से फिर सर उठाता है, और फिर मैंने ये देखा है कि उसमें जो इन्फेक्शन की रिकरेंस है ना, वो और उसमें और स्ट्रॉन्ग होकर आता है, और आपका वो बर्ड फिर रिकवरी की तरफ नहीं जाता, वो खराबी की तरफ जाता है। नहीं, 14 दिन 14 डेज तक ये ट्रीटमेंट करना है, दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है। अगर ये पहला वाला फार्मूला नहीं हो रहा तो उसके बाद आपने जो स्टेप है, आई साफ़ करने के बाद आपने बेटनीसोल एन डाली, उसके अंदर आपने बोरिक एसिड डाला। अगर अब कुछ 4-5 दिन में फ़र्क नहीं पड़ा तो आप मेथाक्लोर को भी ऐड कर देंगे, उसी के ऊपर उसी टाइम ही मेथाक्लोर भी डाल देंगे और 5-10 मिनट बर्ड को छोड़ेंगे।
फिर पॉलीफैक्स यूज़ करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर पॉलीफैक्स से भी फ़र्क ना पड़े तो फिर हम कार्टिसोपोरिन जो है वो पॉलीफैक्स की जगह यूज़ करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है डॉक्टर। और 14 डेज़ तक आपने लेकर चलना है, तो इंशाल्लाह बर्ड रिकवर हो जाएगा। और जो पॉक्स की जो शेडिंग है या बॉडी से एक्सपेल, कितनी देर में पॉक्स निकल जाता है? आपने उस बर्ड को क्वारंटाइन में रखना। आपने ये नहीं देखना कि यार मेरे बर्ड, मैंने ये देखा है कि आपके शेड में वायरस आया, पॉक्स आया, इन्फेक्टेड बर्ड तो आपको नज़र आ रहे हैं, वो मर भी रहे हैं या आपने उनको क्वारंटाइन भी कर लिया, बाकी बर्ड्स भी आपके पीछे से निकलते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने जब बर्ड्स को क्वारंटाइन करना है ना, उस क्वारंटाइन के अंदर आपने बड़ा ध्यान रखना है कि आपने जब उन बर्ड से डील करना है तो आपने फिर अपने हेल्दी स्टॉक को आगे टच नहीं करना। हेल्दी बर्ड्स को आगे उन्हीं कपड़ों से, उन्हीं हैंड से आपने, जो मेन चीज़ है, इस तरह हम वायरस को जो है ना स्प्रेड करें। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम समझते हैं कि हम नीचे बर्ड्स को रख दिया है और अब वो बर्ड कहीं और है, ऊपर एवरी कहीं और है और पॉक्स नहीं जाएगा। आपने अपने शूज़ चेंज करने हैं, अपने कपड़े भी चेंज करने हैं, और कोशिश करें नहा के कपड़े जूते बदल के फिर ही आप ऊपर। कपड़ों से मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे जो मेन चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब हम तो कोई बाहर से बर्ड ही नहीं लेके आए इन्फेक्टेड बर्ड, तो हमारे पास पॉक्स कैसे आ गई? तो इसमें मैंने उनको बताया कि देखें, आपके पास एक बंदा आया, एक विजिटर आया है, बर्ड बाय करना है उसमें, ठीक है, तो आप उसको अपने बर्ड रूम में लेके हैं। बज़ाहिर वो अपने घर से आया जिसके पास पॉक्स का वायरस था, वो कहता है जी मैं नहा के आया हूँ और मैंने कपड़े भी नए बदले हैं, तो वो आपके पास आया है, तो उसके आने के बाद आपके पास इन्फेक्शन आ जाता है, तो वो कैसे आ जाता है, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। बहुत तो इसमें जो है आप कह लें कि फीदर डस्ट जो है, जब आप अपने बर्ड रूम के अंदर जाते हैं तो बर्ड वहाँ पे फड़फड़ाता है। फीदर डस्ट बहुत ही कह लें कि फाइन होती है, जिस तरह आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वायरस की ट्रांसमिशन होती है थ्रू एरोसोल रूट, थ्रू डस्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल्स और फीदर डस्ट। अब फीदर डस्ट वो अपने बर्ड रूम से होके आया है, तो वो अपने, उसके पास इन्फेक्शन था, उसके वो कपड़ों के ऊपर वो वायरस कैरी कर रहा है फीदर डस्ट के पार्टिकल्स के ऊपर, और जब वो आपकी एवरी में आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास आके वायरस। नहीं जी, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो हम समझते हैं डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे अब बहुत सारे दोस्त अहबाब भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं जो बर्ड, क्योंकि हमने इतनी अवेयरनेस दे दी, वो कहते हैं जी बर्ड भी दिखाएं, एवरी भी दिखाएं कैसी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स भी दिखाएं, तो अब बंदे को शेड में लेके जाना पड़ता है। अब इस सूरत में क्या प्रिकॉशंस हैं कि अगर आपको अपने उस विज़िटर को विज़िट करवाना है तो क्या हम कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाए? मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले तो वो उस बंदे को ही चाहिए कि वो ख्याल करे, उसको इसरार नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास ये मसला है, उसको आपको खुद ही बता देना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक बात। तो आपने, उसने कोई बर्ड लेना है तो आप अपनी एवरी के बाहर ला के उसे दें। तो फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आपने उसको लेके ही जाना है, तो फिर आप उसको डिसइंफेक्ट करें, उसके कपड़ों को अच्छी तरह, जैसे हम कोरोना के दिनों में मिलते थे तो पूरे के पूरा स्प्रे हो रहा था, कपड़ों को, और उसके अगर आप शूज़ चेंज करवा दें, शूज़ की डिपिंग करवा लें, जूती या चेंज करवा दें उसकी, या अगर वही लेके जाना है उसने तो एक डिप बनवा दें, उसमें उसके डिप करवाते हैं शूज़। अच्छा, ये वैसे बड़ा अच्छा आइडिया आपका। पोल्ट्री के फार्म्स जो मैंने विजिट की उधर वो आपके शूज़ डिप करवाते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। और अगर नहीं तो एक बैग भी मिलता है जो अपने शूज़ पे पहना के विजिटर्स को लेकर जा सकते हैं, कैप भी मिलती है, जितना एहतियात आप कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, और कपड़ों के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर आप स्प्रे कर दें डिसइंफेक्ट का, तो उससे वो जो है। ये तो डॉक्टर साहब हो गया पॉक्स। अब जो पॉक्स के अलावा भी इन्फेक्शंस आते हैं जो जनरली आ जाते हैं, उसमें क्या करना है? यही सेम ट्रीटमेंट करें उसको? देखिए, ये पॉक्स था, अब पॉक्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे ना बाकी, तो पॉक्स था वायरल इन्फेक्शन, और इसी का ही ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को आ रहा है। तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें हमने सपोर्टिव के तौर पे कर रहे हैं आई के लिए। अब उसके साथ जब भी बर्ड के अंदर आई इन्फेक्शन आएगा, आपने उसको पानी में भी कोई ना कोई मेडिकेशन करनी है, क्योंकि जो आई के अंदर कंडीशन डेवलप हो रही है कंजक्टिवाइटिस, वो किसी डिजीज़ की वजह से है। वो आया कि बैक्टीरिया है या वायरल, वो आपको नहीं पता। तो पहले तो आपने ये रूल आउट करना है कि वो बैक्टीरियल है या वायरल है। अगर बैक्टीरियल है तो उसकी मेडिकेशन पानी में आपने साथ देनी है उस बर्ड को। वो क्या देनी चाहिए? अच्छी रिकवरी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बर्ड आपका बहुत जल्दी रिकवर हो, क्योंकि वो आई कंडीशन तो आप उसकी जो अंडरलाइन काज है उस पर तो नहीं गए, वाटर के अंदर आपने क्या देना है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक प्रोडक्ट आती है डॉक्सीटेन के नाम, डॉक्सीटेन, बहुत अच्छी प्रोडक्ट। इसका सॉल्ट क्या डॉक्टर साहब, ताकि अगर ये स्पेसिफिकली ना मिले तो कौन सी यूज़ करें, क्योंकि ये बड़ी पैकिंग में आती है, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। डॉक्सीसाइक्लिन है, कोलिस्टिन सल्फेट है, न्यूमाइसिन है, और एक और चीज़ है इसके अंदर, 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। ये जो ट्रिपल सी वाला सॉल्ट है वो भी इसमें काम करेगा कि नहीं? ट्रिपल सी वाला नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अपना डॉक्सी है। डॉक्सी डॉक्सी तो ये यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन
और साइक्लिन है, न्यूमाइसिन न्यूमाइसिन, या इसके अलावा मेरा ख्याल इसके जेंटा भी है, जेंटामाइसिन। यानी कि ये 2-3 सॉल्ट अगर हमें मिल जाए तो ये कौन कौन सी मेडिसिन है डॉक्सीटैम के अलावा जो मार्केट में अवेलेबल है? डॉक्सीटैम के अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो- जोइक इंटरनेशनल की कुछ जोइक इंटरनेशनल, जोइक की प्रोडक्ट्स आ रही हैं मार्केट में, वो वो अच्छी बड़ी अच्छी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी उधर से हमें चबुर्जी से मिल जाएंगी सारी मेडिसिन? वहाँ से मिल जाती हैं। अगर आपको ना मिले तो फिर आपको उसका नंबर जो है वो आप कल अगर शेयर कर सकें डिस्ट्रीब्यूटर हो का सके। नंबर जो मैं शेयर कर दूंगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मेडिसिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये स्क्रीन पे नज़र भी आ जाए नज़र ताकि भी आ आसानी जाए। हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये आप साथ साथ यूज़ करें। जी जी बिल्कुल। और जो पॉक्स है उसमें पोक्स भी है, यही यूज़ करते उसमें हैं? पोक्स में आपने बैक्टीरियल की तो दे रहे हैं, आपने पोक्स के अंदर आपने एडिशनल जाना है, आपने उसमें स्टेरॉइड्स की तरफ भी जाना है फिर, क्योंकि वायरस है तो आपने बर्ड को रिकवर करना है आपने, तो आपको उधर डेक्सामीथासोन जो है वो यूज़ करना वो पड़ेगा। क्या है डेक्सामेथासोन? डेक्सामीथासोन की एसिविट एक टैबलेट आती है 400 mg, ठीक है। ठीक है, उसकी 2 टैबलेट्स आप 1 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन डेक्सामीथासोन की आप कह लेंगे 0.5 mg की टैबलेट आती है, वो कहाँ से मिलेगी हमें? वो आपको मेडिकल स्टोर से हम ह्यूमन मेडिकल स्टोर से हाँ, मिल जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन का मतलब अगर आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं ना मिलती तो आप डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल आता है 100 mg का, बिल्कुल ठीक। एक कैप्सूल 1 लीटर पानी जिसको हम में, विब्रामाइसिन भी कहते हैं। विब्रामाइसिन कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का 100 mg का एक कैप्सूल, 0.5 mg डेक्सामीथासोन की एक टैबलेट, और 2 जो हैं अपना क्या नाम है उसका, मैंने आपको बताया कि चलें जो भी वो जहन में आपके आ जाता तो बताते हैं। ये 2 तो हमारे पास ये में 2 नहीं चीज़ें है। हैं, और एसीवी टैबलेट ऐसी 400 mg जो है एसीवी 2 टैबलेट। ये इनमें ये तीनों यूज़ करें कि कोई सी इसमें से यूज़ ये करें? तीनों का कम्बिनेशन पानी के अंदर यूज़ करें आप। और ये सारी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल ह्यूमन मेडिकल जाएगी? स्टोर इसके जी मैं सारी डिटेल नीचे भी आ जाएगी, आप उधर देख लीजिए। ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी ये। बाकी बैक्टीरियल के लिए मैंने आपको बता दी हैं जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जोई की या ICI की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपको अच्छा कम्बिनेशन। डॉक्टर साहब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ड्रॉप्स और इसी तरह आई क्लीन करने का जो हमने पहले प्रोसेस बताया करें? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया कि वायरसेस खुद कुछ नहीं करते हैं, बर्ड की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, सेकेंडरी पैथोजेंस को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आके इन्फेक्ट करें बर्ड्स को, ठीक है, तो उसमें आपको फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट करना। नहीं जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने जी बड़ी डिटेल में पॉक्स को भी बता दिया, क्यों आता है, उससे बचें, साफ़ जगहों से बर्ड लें, आ जाए तो क्या करें, और उसके अलावा हर आँख की बीमारी पॉक्स नहीं है, तो उसमें आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आते हैं, उसकी भी सारी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर साहब ने बता दी। आई होप के हमारे लोग अब जो परेशान थे उनको सोल्यूशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी पता चल गया और सोल्यूशन भी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला, और एहतियात करें जी, और अगर प्रॉब्लम आए तो फिर ये वीडियोज़ आपके काम आएंगी। इजाज़त दें, थैंक यू।